बाधित पड़ा हुआ है, क्योंकि आईसीपी चेक पोस्ट के अंदर जो मैनेजर हैं और जो उनके कर्मचारी हैं उनके द्वारा अमानवीय व्यवहार ड्राइवरों के साथ किया जाता है, ऐसा आरोप लगाया गया है। इसी को लेकर आज यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कि क्या कहते हैं सीएचए और ड्राइवर। हसीब अहमद सीएचए हूँ मैं, यहाँ पर कस्टम क्लियरेंस का काम करता हूँ। हम लोगों की मांग है, कुछ समस्याएं हैं हमारे ड्राइवरों की जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो इसलिए हम लोगों ने एक दिन के लिए हड़ताल किया है कि हम कार्य का बहिष्कार करेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी हो जाती हैं। दिक्कतें क्या आती हैं आप लोगों को अंदर? दिक्कतें ये होती है, जैसे मान लीजिए हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्यू में लगी हुई हैं, गाड़ी एंट्री में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, एंट्री होने में, एग्ज़िट होने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, 2-3 घंटे कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस में लग जाता है। इसी बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी फेल हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, बिजली चली जाती है, तो ये सारी समस्याएं हैं जो एकजुट होके बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ड्राइवर हमारे परेशान रहते हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं वहाँ पे, ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना कैंटीन है उनके लिए। तो हमारी एलपीआई प्रशासन से मांग है कि हमारे ड्राइवर जो हमारे लिए अर्न करके ले आ रहे हैं, इनके लिए सुविधा प्रदान की जाए, हम लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए। भाई हम लोग भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं, ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और ट्रेड को मोदी सरकार का जो नारा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो परिपाटी है उसके खिलाफ काम किया जा रहा है। यहाँ पे खिलाफ काम किया जा रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि ट्रेड को कैसे फैसिलिटेट किया जाए, हमारे निर्यात को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तब जब इतनी ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी तो निर्यात कैसे सुनिश्चित हो पाएगा। तो मेरी एलपीआई प्रशासन से मांग है कि इस समस्या का समाधान किया जाए और जल्दी इसका निराकरण किया जाए और स्मूथ क्लियरेंस की तरफ बढ़ाया जाए। टिपिकल प्रोसेस ना किया जाए कि ड्राइवर 3 घंटे लाइन में इस 44 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा हुआ है 3x6 के केबिन में, उसकी भी मानवता के ग्राउंड पे भी देखा जाए तो उसके साथ भी अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो मेरी बस इतनी विनती है एलपीआई प्रशासन से कि इस समस्या का समाधान किया जाए। मेरा नाम है आनंद स्वरूप और मैं यहाँ हाजी हैदर अली के यहाँ काम करता हूँ। सीएचए के थ्रू से मेरी फल सब्जी की गाड़ी जाती है और जो है सर मेरी गाड़ी सुबह आ जाती है फल सब्जी की, उनको लाइन में लगा दिया जाता है। जबकि हम शिपिंग बिल अपना फाइल करते हैं, फाइल करके ले जाते हैं। कस्टम अधिकारी हमारा काम पहले करते हैं, टैंकर तेल गैस और सब्जी इत्यादि सामानों को छोड़ करके कर देते हो। 12 बजे तक गाड़ी मेरी पास हो जाती है। इसके बाद में जब हम 12 बजे के बाद अपना क्रॉसिंग स्लिप ले जाएंगे और वहाँ गेट पास जहाँ कटता है वहाँ पर लगाएंगे लाइन में, वो लोग बोलेंगे कि लाइन में लगा है, कच्चा आइटम हो या कोई भी हो लाइन से ही जाएगी। इसके बाद जब हम लोग उनसे कहते हैं कि हमको इससे यहाँ से बाहर तक मुझे छूट मिलती है, सरकार तक कच्चे आइटम का छूट मिलता है, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई छूट का नियम नहीं है, आप लाइन से ही काम होगा। इसके बाद वहाँ एक है जिनका नाम है नीरज झा और एक है हेमंत, इन दोनों लोगों की ज़्यादा ड्यूटी रहती है कैश काउंटर पे। हम लोग जाते हैं इनके पास, जब इनसे कहते हैं कि हमारी फल सब्जी की गाड़ी है और धूप में ख़राब हो रही है, तो ये अभद्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं। इनका कहने का मतलब ये रहता है कि हम अपने ही टाइम से करेंगे और वहाँ हमारे ड्राइवरों के साथ दुष्ट व्यवहार भी किया जाता है। हम लोग बोलते हैं तो ये लोग मतलब सीधे बोल देते हैं, गेट बंद कर लेते हैं, जाओ बैठो जहाँ भी शिकायत करनी है। आप मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारी गाड़ी फल सब्जी की जो भी जाए अंदर, सर जैसे हमने पास करवाया, पास करवाने के बाद हम गेट पास पर्ची पे अपनी क्रॉसिंग लगाते हैं। क्रॉसिंग लगाने के बाद जिससे सर गैस है, टैंकर है, सब्जी है, इन लोगों को छूट मिलती है सरकार के तरफ से भी और कस्टम के जो अधिकारी हैं वो भी इनको छूट देते हैं, इनका काम जल्दी से करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हमारी सब्जी फल की गाड़ी जो है ये 5 बजे तक नेपाल भंसार में भंसार की जाती है। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हमारी गाड़ियों का जितनी जल्दी कस्टम हो जाए, ये लोग गेट पास काट करके निकाल दें, बाकी हमारा इनका कोई मतलब नहीं, ये लोग अभद्र व्यवहार ना करें। दूसरी बात ये है कि ये साहब ये जो है नीरज झा और हेमंत, ये दोनों लोगों को एटीट्यूड बहुत है, ये अपने अंदर रहते हैं साहब, तो मेरे ड्राइवर जाते हैं उनसे भी अभद्र व्यवहार करते हैं। हमारी मांग है एलपीआई से कि हमारी गाड़ियों को सुविधा दी जाए। ये लोग गेट पास देर में काटते हैं कि डबल गेट पास लग जाए, ठीक है। और ड्राइवर लोग जब पहुंचते हैं तो उनसे कहते हैं कि जाओ बाहर बैठो, जब हो जाएगा तो सर ये लोग 1100-1200 रुपए 1400 रुपए तक देते हैं, कहाँ तक बाहर बैठे रहेंगे, टाइम का भी इंतजार होता है। बस सर मेरी यही। मोहम्मद हफीज नाम है, हम ड्राइवर हैं।
आज आप लोग जो ये आईसीपी पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मामला क्या है? मामला यही है कि जो है ड्राइवरों के साथ बदतमीजी करी जाती है और गाड़ियाँ लाइट अंदर जाती है, हम लोग का कोई सुविधा नहीं, ना खाने का ना पीने का, और बाहर हम लोग बैठे रहते हैं, इतनी कड़ाके की धूप रहती है। उसके बाद गाड़ियाँ अगर कोई खड़ी रहती हैं तो वहाँ के गार्ड जो हैं वो आके बदतमीजी करते हैं, गाली देते हैं। हम लोग कहाँ जाएं? जैसे गाड़ी नेपाल कस्टम के लिए आई है, इंडिया कस्टम के लिए आई है, नेपाल जा रही गाड़ी, तो हम लोग कस्टम पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे भाई? ये चीज़ है हम लोग को शिकायत है। और पहली चीज़, खाने पीने की बहुत बड़ी दिक्कत है, ना लैट्रिन की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना कहीं पे हैंड पाइप है, ना कहीं पे बैठने की जगह है। तो हम लोग ड्राइवर इंसान नहीं है क्या? हम लोग कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं भाई? हम लोग नहीं आएंगे तो आईसीपी कैसे चलेगी? ये दिक्कत तो हो रही है कम से कम 5-6 महीने से, 5-6 महीने से दिक्कतें आ रही है। व्यवस्था ठीक थी? पहले व्यवस्थाएं ठीक थी, लैट्रिन भी सही था, ना वहाँ पे कोई, शुरू में जब स्टार्टिंग हुई है तो 2-3 महीने सही था, उसके बाद सारा सिस्टम सब खराब हो गया है। तो आपने